महाशिवरात्रि कब का गायन है? हाँ, महाशिवरात्रि उसी समय का गायन है जब इस दुनिया की सभी भौतिकवादी और अपन को आध्यात्मवादी कहने वाले टोटल अंधकार में आ जाते हैं, अज्ञान अंधकार में, ना अपने पार्ट को जानते हैं निश्चय पूर्वक कि मुझ आत्मा का इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्ट क्या है जो शास्त्रों में गायन है। न अपने आप को जानते, पार्ट को जानते, न अपने बाप को जानते, जानते हुए भी अज्ञानी बन जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। तो उस समय की यादगार है महाशिवरात्रि। जिसकी जयंती गाई जाती है। जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? तो कौन है वो साकार बनने वाली आत्मा जो साकार रूप में तो रहती है, शरीर के साथ रहती है। बड़ा रूप जो लिंग दिखाया जाता है उस रूप में यादगार भी बनी हुई है, लेकिन निराकारी स्टेज में स्थित हो जाती है। ऐसी निराकारी स्टेज जो बाप समान स्टेज कही जाती है। बाप नहीं, बाप समान, जो भारत में परंपरा है, बड़े भाई को बाप समान मानते हैं। बाप तो नहीं मान लेते है? बाप मान लें तो साबित होगा इसी ने मेरे को पैदा किया, ये तो महापाप हो गया है। इसलिए इस्लाम धर्म में खास, मुसलमानों में ये कहावत है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ये वही नूर है बाप समान, ये वही आत्मा की रोशनी है, सुप्रीम सोल बाप की रोशनी, जो योग बल से प्राप्त होती है। ज्ञान का आधार लेकर, जो बाप के अंदर अखूट ज्ञान का भंडार है, उस अखूट ज्ञान का भंडार का आधार लेकर वो योग शक्ति प्राप्त होती है। वो अव्वल नंबर का योगी बनता है, जो शास्त्रों में योगी ईश्वर गाया जाता है। योगी राज गाया जाता है भगवान के रूप में, या तो कृष्ण भगवान के रूप में योगी राज कहते हैं, या तो शंकर के रूप में योगीश्वर कहते हैं, या तो ब्रह्मा का बड़ा पुत्र मानसी पुत्र सनत कुमार को योगीश्वर कहते हैं। तो योगियों के ईश्वर एक होंगे या तीन तीन होंगे? एक ही है जो योगियों का ईश्वर बनता है। क्या योगीश्वर तब ही बनता है जब अखूट ज्ञान का जो सदा शिव भंडारी है उससे ज्ञान लेता है। क्या
स्वयं ज्ञान का भंडारी है या किसी से लेता है? वो योगीश्वर लेता है। तो वो ज्ञान का अखूट भंडारी बनता तो है सारी मनुष्य सृष्टि के लिए, लेकिन सदा काल के लिए नहीं बनता। सिर्फ कहां बनता है? संगम युग में बनता है। इसलिए गीता में कहा है सांख्य योगौ पृथक वाला प्रवदन्ते न पंडिता। जो विद्वान पंडित जन होते हैं वो सांख्य और योग को अलग अलग नहीं मानते। जो सांख्य है वो ही योग है। सांख्य का अर्थ है सह आख्या, माने व्याख्या। जो व्याख्या के साथ जो बात विस्तार पूर्वक बताई जाए वो ही है सांख्य। ज्ञान जो गहराई से समझाया जा सके विस्तार पूर्वक, तब उसे ज्ञान कहा जाता है। जो स्वयं समझे और दूसरों को भी समझा सके, वो सांख्य का प्रणेता शास्त्रों में एक ही प्रसिद्ध है, कपिल मुनि। सांख्य शास्त्र का प्रणेता जिसने व्याख्या सहित ज्ञान की प्रत्येक बात को क्लियर किया। नहीं तो शिव बाप दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से जो वेद वाणी सुनाते हैं, उस वेद के महावाक्यों में, वेद की ऋचाओं में व्याख्या नहीं है। उन ऋचाओं की व्याख्या है नहीं है। इसलिए आज दुनिया में कोई वेदों को नहीं पढ़ता, नहीं सुनता, नहीं सुनाता, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता। जैसे ब्रह्मा के मुख से, दादा लेखराज मुख से बोली हुई भगवान की वाणी को कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं समझता। समझता है जिस ब्रह्मा की वाणी में स्वर्ग के रचयिता और स्वर्ग की रचना का पूरा पूरा आदि मध्य अंत का परिचय दिया है।